हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। आफ्टर सीइंग द सिलेबस ना, सिलेबस देखने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक होगा ये उम्मीद करते हैं। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले एक बहुत बड़े मजाक के बारे में जो डी ट्रिपल एस बी ने कर दिया है स्टूडेंट्स के साथ। मतलब एक अजीब सा क्योस क्रिएट कर दिया इन्होंने। भाई इससे बेहतर तो ऐसा ही था कि आप बिना सिलेबस के एग्जाम करा रहे थे। एटलीस्ट एक ट्रेंड सेट हो गया था। हमको ये पता था लिटरेचर में शुरू से अंत तक सारी चीजें लगभग पढ़ ले रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनको देख ले रहे हैं और क्वेश्चन हमारे बन जा रहा है। अभी आपने सिलेबस देख के ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक्चुअली आपने सिलेबस बनाया ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपने तो सिलेबस कॉपी पेस्ट किया है। आप अपना काम बचाने के लिए और स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए आपने कहीं का एक सिलेबस जो 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, उसको आपने उठाकर स्टूडेंट्स को दे दिया है कि जाओ अपना पढ़ो। ऐसे तो साफ साफ बोल दो कि हम वैकेंसी नहीं कराएंगे, तुमको जॉब नहीं देंगे ना। ये बच्चों की एबिलिटी पर सवाल उठाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? 2 महीने में, 3 महीने की प्रिपरेशन में आप 6 सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ाने का सोच रहे हैं। और जब आप उस सिलेबस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो सिलेबस ऊपर दिख रहा है, ये 13 टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं ना, इसके अंदर जब पढ़ने जाएंगे तो चीजें और डिटेल में मिलेंगी। ऐसा क्या प्रेम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हो गया कि आपने एक यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस ही कॉपी करके उठा के दे दिया पढ़ने के लिए? और फिर आप नीचे लिख रहे हैं एक लाइन और आपने ऐड कर दी, एक और नोटिफिकेशन डाल दिया कि ये पक्का नहीं कि यही सिलेबस चलेगा। मतलब ये भी पक्का नहीं कि यही आएगा। अब तो फिर हम तैयारी किस चीज की करें? हम क्या प्रिपेयर करें? अगर हम ओल्ड ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, पता लगा आपने क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जो आप वही दे रहे हैं। अगर हम इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि आप कहीं से भी उठा के, जैसे पहले रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा था, आ जाएगा। तो हम प्रिपरेशन किस चीज की करें? और क्या एक बोर्ड जो है वो स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर इतना नॉन सीरियस हो सकता है? पीजीटी का सिलेबस तो आपने बहुत अच्छा निकाला। पीजीटी का जो आपने सिलेबस दिया वो वैसा ही था जैसा एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब आप टीजीटी का सिलेबस दे रहे थे तो क्या हो गया था? फिर आपके पास फुर्सत नहीं थी सिलेबस बनाने की। आपने सिलेबस जो मिला वही सिलेबस उठा के डाल दिया। एक यूनिवर्सिटी के साइट पे गए, वहां से सिलेबस उठाया, कॉपी किया ना, उसमें कुछ लाइन एडिट करी आपने, और उसके बाद सिलेबस उठा के डाल दिया। एलेबोरेट भी नहीं कर रहे हैं कि क्या जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, एलेबोरेटेड सिलेबस वही पढ़ें या इसमें कुछ और पढ़ेंगे। चलिए ये हिंट हम निकाल लेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की साइट से सिलेबस निकाला गया, तो वहां पे जो एलेबोरेटेड सिलेबस है वही फॉलो हो जाएगा। बट आपने फिर एक लाइन डिस्क्लेमर में डाल दी कि जरूरी नहीं कि ये सिलेबस फॉलो ही हो जाए। इसका क्या मतलब है भाई? ये तो साफ साफ झुंझलाहट दिखा रहा है, झल्लाहट दिखा रहा है साहब। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ तो आपके ऊपर सवाल उठा कि जब आपने कोई पर्टिकुलर सिलेबस जारी नहीं किया तो इतने टफ क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं? आप रैंडमली क्वेश्चन कहीं से भी कैसे बना सकते हैं? तो आपने अपनी साख बचाने के लिए झुंझलाहट झल्लाहट में एक सिलेबस जारी कर दिया, और उस सिलेबस को जारी करके आपने एक और क्योस क्रिएट कर दिया। मतलब किसी के पास, किसी भी बोर्ड के पास 6 महीने में इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक टीम गठित कर सके जो सिलेबस बनाए, एक पर्टिकुलर सिलेबस पर काम कर सके। उनके पास ऐसी कोई एक टीम नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है ये सुनकर। फिलहाल आज के सिलेबस, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या इन्होंने सिलेबस में दे रखा है, किन किन की चीजों की ये पढ़ने की उम्मीद हमसे कर रहे हैं। आज के सेशन में मैं उस पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें पीजीटी के सिलेबस की, जो इन्होंने पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है ना, आज उस पर बात करें। सबसे पहले पीजीटी और टीजीटी दोनों सिलेबस पर बात करूंगा। पीजीटी के सिलेबस को बड़ा ही क्लियर रखा है इन्होंने। जैसे इन्होंने ग्रामर का पोर्शन डाला है, कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर यूजेस ना, ग्रामर के टॉपिक्स दे दिया इन्होंने। और फिर उसके बाद लिटरेचर के टॉपिक डाल दिए एज एक्सपेक्टेड, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये सिलेबस एग्जैक्टली वैसा ही है। ओवरऑल लिटरेचर आपको पढ़ना, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर ना, अफ्रीकन लिटरेचर भी आप पढ़ेंगे, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर भी आप पढ़ेंगे। तो सारी चीजें इन्होंने डाल रखी है।
बस इन्होंने कुछ चीजों को क्या कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। जैसे रेनेसांस पोएट में आप स्टडी ऑफ स्पेंसर इन्होंने स्पेसिफिक किया, मेटाफिजिकल पोएट में जॉन डन को, हर्बर्ट को, मॉरवेल को और मिल्टन को इन्होंने स्पेसिफिक किया, ड्राइडन और पोप को न्यू क्लासिकल में किया, रोमांटिक में शैली और कीट्स को किया। ड्रामा की बात करें तो डॉक्टर फास्टस, हैमलेट, पिग्मेलियन, मॉडर्न कैथेड्रल इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया। नॉवेल की बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ट एंड डार्कनेस, पैसेज टू इंडिया स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने। ये सिलेबस तो ऐसा है जो एक्सपेक्टेड है या जिस तरीके की प्रिपरेशन अभी तक स्टूडेंट कर रहे थे, इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं है जो अभी तक आप नहीं पढ़ रहे थे फॉर द पीजीटी, आप इसको पहले से पढ़ रहे थे, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं। और फिर इन्होंने जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स डाले हैं वो भी एज एक्सपेक्टेड ही हैं जैसे चल रहे थे। और शानदार बात जानते हैं क्या है, इन्होंने टीजीटी का सिलेबस उठा लीजिए, पीजीटी का सिलेबस उठा लीजिए, पीआरटी का सिलेबस उठा लीजिए, इन्होंने टीचिंग मेथोडोलॉजी सब में सेम रखी है। मतलब भाई 20 नंबर के लिए आप जाएंगे तो भी आपको इतना ही पढ़ना है, 100 नंबर के लिए जाएंगे तो भी आपको इतना ही पढ़ना है। इतना जनरस कोई बोर्ड हो सकता है बताओ? मतलब कुछ भी टाइम हमारे पास नहीं है, बहुत व्यस्त हैं, तो हम कुछ भी सिलेबस उठा के पोस्ट कर दे रहे हैं ना? और सबको एक तरीके का सिलेबस दे रहे हैं, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, इस तरीके का इनका नेचर हो गया थोड़ा सा। तो अभी जो आपको देखने को मिल रहा है ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का सिलेबस है जो इन्होंने दे रखा है, कंप्लीट सिलेबस। और ये सिलेबस कहाँ से मैच कर रहा है, कहाँ पर आप जाएंगे तो आपको डिटेल चीजें मिलेंगी, वो मैं कमेंट में आपको पिन कर दूंगा उसका पीडीएफ, तो वहां से आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब जो क्योस क्रिएट हुआ है ना, वो क्योस है टीजीटी के सिलेबस को लेकर। टीजीटी का सिलेबस तो तब भी इनका बहुत अच्छा है, टीजीटी के सिलेबस को लेकर बात हो रही है, सिलेबस फॉर टीजीटी इंग्लिश। अब इसमें आप देखिए कि ये पूरा, आप बात करें तो डीयू में जो ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स का जो कोर्स है, इंग्लिश ऑनर्स का जो कोर्स है 6 सेमेस्टर के लिए, वो पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने। 6 सेमेस्टर में जो चीज एक यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है अपने स्टूडेंट को, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 महीने में लर्नर पढ़ के बढ़िया से एग्जाम दे देगा। अब जिन्होंने डीयू ऑनर्स से प्रिपरेशन, सॉरी डीयू ऑनर्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा उनके लिए तो ये जाना माना सिलेबस है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरा जो क्राउड है वो डीयू से ही पढ़ रहा है। बाहर के भी लोग हैं, उनको नई चीजें मिली हैं, उनको नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो 3-4 महीने में कैसे कवर करें, इन चीजों को कैसे कवर करें? जैसे उन्होंने टॉपिक दे दिया इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, अब इसमें आपको अभिज्ञान शाकुंतलम भी पढ़ना है कालिदास, यानी संस्कृत लिटरेचर भी, चूंकि इन्होंने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर लिखा तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज, हिंदी में लिखा हो, संस्कृत में लिखा हो, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेल सिलेबस मैंने आपको बताया, मैं टैग कर दूंगा, आप वहां देखेंगे तो जब आप डीयू के सिलेबस को निचोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहां ये सारी चीजें आपको पढ़नी ना। एक सेकंड मैं आपको पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए इन्होंने क्या क्या डाल रखा है। अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें कि क्या क्या हमको पढ़ना है, जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है, व्यास का द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग पढ़ना है ना, ये इन्होंने सिलेबस डाल रखा है। या शूद्रक का आपको मृच्छकटिका पढ़नी है, ये ऐसी चीजें जो संस्कृत लिटरेचर की हैं, आपको उठा के यहाँ डाल दिया गया, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर डाल दिया, ओल्ड लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्जिल को ना। या फिर अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे होमर को पढ़ना पड़ेगा, इलियड, सोफिक्लिस, ओडिपस पढ़ना पड़ेगा आपको, प्लेटो को पढ़ना पड़ेगा, ओविड पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब अजीब सा इन्होंने उठा के उसमें मिक्स कर दिया है, आपको यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा। और ये एक्सेट्रा वाले हैं, मतलब एक्सेट्रा में कुछ चीजें और भी आ सकती हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इंडियन राइटिंग में आप आएंगे तो इंडियन राइटर्स जो हैं आप उनको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। इंडियन राइटर्स में आर के नारायण को पढ़ना है, अनीता देसाई को पढ़ना है, कमला दास को पढ़ना है, रॉबिन एस नॉन्गनोम को पढ़ना है आपको, मुल्कराज आनंद को पढ़ना है, सलमान रश्दी को पढ़ना है, रोहिंटन मिस्त्री को पढ़ना है, शशि देश पांडे को पढ़ना है। तो ये वाला तो चलो जी इंडियन राइटिंग इंग्लिश वाला है ना, ये तब भी स्पेसिफिक है, इन्होंने कुछ कुछ टॉपिक दे रखे हैं कि एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर आप जाएंगे, यहाँ से चीजें तो आसान हो जाएंगी। फिर ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th-17th सेंचुरी, फिर आप यहाँ देखेंगे ब्रिटिश लिटरेचर 17th-18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। फिर पोस्ट मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, कहने का मतलब ओवरऑल आपको क्लासिकल लिटरेचर से लेके पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर तक ओवरऑल आपको फिर आप पूरा फिर पढ़ना पड़ेगा।
सारी चीजें आपको फिर डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। फिर उसके बाद इन्होंने उसी में ऐड किया पॉपुलर लिटरेचर, जो लिटरेचर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं आज के समय में, पहले समय में, वो अलग से आपको पढ़ना है। अमेरिकन लिटरेचर भी आपको पढ़ना है 18वीं सेंचुरी का। फिर विमेन्स राइटिंग में आएंगे तो विमेन्स राइटिंग में हर एज की जो राइटिंग है, जहां महिलाएं लीड कर रही हैं राइटिंग को, या जिन्होंने विमेन सेंट्रिक होकर चीजों को लिखा है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद ये आते हैं मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये आपको पढ़ना है। लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ये भी आपको पढ़ना है। अब इन्होंने पेपर टाइटल तो डाल दिया कि ये इस तरीके की चीजें हम पूछेंगे, इसमें क्या क्या पूछेंगे ये इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, इसमें किन किन चीजों पर हम बात करेंगे, क्या क्या चीजें पूछेंगे। अब अगर हम डीयू को ही देख लें कि चलो भाई डीयू का सिलेबस हम डाउनलोड कर लेंगे और वहां देखेंगे जो जो चीजें यहाँ पढ़नी है उसी के पर्सपेक्टिव से इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आप 3 महीने में इसकी प्रिपरेशन करेंगे कैसे? तो 3 महीने में वही वही प्रिपरेशन होगी जो काम चलाऊ हो सकती है, वही प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। तो अभी तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि अब सेकंड पेपर मायने ही नहीं रख रहा है आपके एग्जाम में, इसका कोई रोल ही नहीं रह गया। फर्स्ट पेपर में स्कोर कर लीजिए, सेकंड पेपर में सबके स्कोर खराब होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर लीजिए, मेरिट में वही आपको लेके जाएगा। सेकंड पेपर में आप कोशिश करिए कि जो चीजें आ गई हैं, जो चीजें समझ में आ गई, उनके आंसर मिल जाएंगे, वो बहुत अच्छा है। जो नहीं आ रहा है वो इस बार के एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस जो 6 सेमेस्टर में एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो हमको 2 से 3 महीने में पढ़ने के लिए दे दिया गया कि भैया पढ़ो एग्जाम करा दे। ये ओवरऑल सिलेबस है जो आपको पढ़ना, अभी इसके अलावा भी चीजें हैं, खत्म नहीं हुआ है। फिर आपको पढ़ना है जनरिक इलेक्टिव में एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडिया, विमेन एंड एम्पावरमेंट, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, रीडिंग ऑन इंडियन डाइवर्सिटी एंड लिटरेरी मूवमेंट। अब ये टॉपिक इसलिए रखे गए हैं ना डीयू के सिलेबस में, क्योंकि वहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है, वहां आपको एनालिसिस लिखना है, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे ये भी एक सवाल उठ जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर। फिर उन्होंने एबिलिटी एनहेंसमेंट में इंग्लिश एमआईएल कम्युनिकेशन भी डाल रखा है, ये भी आपको पढ़ना है। और सबसे मजेदार बात है कि ग्रामर गायब है, ग्रामर सिलेबस में डाला नहीं। क्यों? क्योंकि डीयू के सिलेबस में ग्रामर था नहीं, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया। इन्होंने तो वेरीफाई भी नहीं किया कि भैया ग्रामर इसमें है या नहीं। टीजीटी का एग्जाम हो रहा हो किसी भी लैंग्वेज का और उस लैंग्वेज का व्याकरण उसमें न पूछा जाए, यानी टीचर को व्याकरण की कसौटी पर कसा ही ना जाए, तो ये तो समझ से बाहर है कि ये कैसा सिलेबस रख दिया गया कि आप टीजीटी के लिए एक स्टूडेंट की काबिलियत देख रहे हैं और व्याकरण ग्रामर आपने रखा ही नहीं उसमें, जबकि ग्रामर उसको पढ़ाना है जब वो सिलेक्शन ले लेगा। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम करा रहे हो तो वहां ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये समझ में आ रहा है, वहां आपने ग्रामर नहीं रखा तो ठीक है, चलो हम मान लेंगे। अगर ऐसा कोई एग्जाम हो रहा है जहां असिस्टेंट, जैसे यूपी में आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, अब उसमें अगर ग्रामर वो ना रखें तो समझ में आता है, क्योंकि जब ये जाएंगे कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाएंगे, तो वहां ग्रामर इनको नहीं पढ़ाना, वहां डिसिप्लिन अलग अलग हो जाते हैं, वहां नहीं पढ़ाना, वहां लिटरेचर पर ही फोकस। तो चलो ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। लेकिन टीजीटी पढ़ाने वाला बंदा जो 10th तक बच्चों को पढ़ाएगा, वहां व्याकरण तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, मस्ट है। तो वहां आप व्याकरण की स्किल चेक ही नहीं कर रहे हैं, ग्रामर पर आप क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, आप ग्रामर का सिलेबस ही नहीं रख रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी चूक है, और वो चूक सिर्फ लापरवाही की वजह से, क्योंकि हमने सिलेबस वेरीफाई नहीं किया। हमने आनंद फानन में एक फोन आता है, क्या भाई साहब सिलेबस बना दिए? अरे सर बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ देर के बाद, 1 महीने के बाद, अरे सिलेबस बना? हाँ हाँ सर रुकिए 5 मिनट भेज रहा हूँ, मैंने बना दिया। बनाया तो कहीं था नहीं। फटाफट क्या किया, एक साइट पे गए, वहां सिलेबस कॉपी किया, उसमें कुछ एडिटिंग किया और भेज दिया कि सर ये सिलेबस है। सर ने भी साइन कर दिया, चलो भाई सिलेबस पक्का हो गया। नो क्रॉस वेरिफिकेशन, हुआ ही नहीं। होता तो पता होता ना कि एटलीस्ट वी हैव टू आस्क ग्रामर क्वेश्चंस, पूछना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पूछोगे, पूछना पड़ेगा। और फिर जब एक दिन हो हल्ला हुआ तो आपने एक और निकाल दिया वो डिस्क्लेमर कि फाइनल सिलेबस नहीं, ऐसा नहीं कि यही चलेगा, चीजें बदल सकती हैं। क्या मजाक चल रहा है? एक सिलेबस जारी कर रहा है, फिर बच्चे उसकी प्रिपरेशन के लिए कंटेंट ढूंढना शुरू कर रहे हैं, नोट्स ढूंढना, फिर आप कहेंगे अच्छा नहीं नहीं हम दूसरा निकाल देंगे, ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा ना। आपको एक स्पेसिफिक सिलेबस देना चाहिए था, ये बहुत बड़ी चूक है। इसके बाद इन्होंने एक चीज और डाली है स्किल एनहांसमेंट के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल, ट्रांसलेशन स्टडीज, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग, ये चीजें भी आपको करनी है। अब इसमें ये हम कर सकते हैं कि कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसमें, बट ग्रामर पूरी तरीके से नहीं आएगा। ऐसा नहीं ग्रामर, इसमें ग्रामर पूछा जाता है,
राइटिंग स्किल पर बात करेंगे तो ठीक है, जब हम राइटिंग स्किल पर बात करेंगे तो बट राइटिंग स्किल पर जरूरी नहीं कि ग्रामर पर फोकस करें, हम पंक्चुएशन पर फोकस करते हैं, इंटोनेशन पर फोकस करते हैं ना। इट्स नॉट अबाउट द ग्रामर, 1% का रोल है ग्रामर का इसमें। और फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी सेम, मैंने बताया कि सब जगह इन्होंने सेम सिलेबस उठा के डाल रखा है, इसमें कुछ भी चेंजेस चेंजेस नहीं है। अगर ये सिलेबस भी रख देते हैं कि मुझे यही सिलेबस रखना है, और ये पक्का कर देते हैं कि हाँ इसी सिलेबस पर हम काम, ऐसा नहीं कि ये सिलेबस पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं, ये सिलेबस भी कवर हो सकता है, हम कवर कर सकते हैं, विद इन टाइम कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट सीरियस होके बता दो दे, हाँ भैया यही पढ़ लो ना, या फिर डीयू का डिटेल सिलेबस फॉलो कर लो जाके, उसी में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, हम वही वाला फॉलो कर लेंगे। जब हमको एग्जाम देना, हमको सिलेक्शन लेना है, तो हम तो कुछ भी करके उसको कवर करेंगे ना, हम तो कवर कर ही लेंगे। बट स्टूडेंट्स के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, वो मजाक आप मत करिए, आप सीरियस होके एक सिलेबस जारी कर दीजिए, और सिलेबस ऐसा जो अप टू द मार्क हो, सिलेबस ऐसा नहीं जो रैंडमली कहीं से भी उठा के दे दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ओवरऑल सिलेबस है। आपको मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, एक सेशन आपको और बना दूंगा जिसमें मैं जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक इन्होंने दिए हैं, उसमें क्या क्या चीजें ये पूछ रहे हैं, यानी उसमें जो डिटेल्ड सिलेबस है वो क्या क्या है, उस पर भी एक आपको पूरा वीडियो बना के दे दूंगा। आप वो टॉपिक ही जान जाएंगे एग्जैक्टली जिन टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, तो वहां से वो टॉपिक उठा लेंगे। बाकी उम्मीद मत छोड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कवर नहीं किया जा सकता, अगर वो इसी सिलेबस को भी रखेंगे तो भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कवर नहीं किया जा सकता। हाँ? है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगर आप चाह लेंगे तो ये कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें कुछ ऐसा है जो कवर नहीं हो सकता, जो पढ़ा पढ़ाया नहीं जा सकता। बस एक बार वो क्लियर कर दें कि हम इसी पर रहने वाले हैं ना, पलटे नहीं। दिल्ली में आजकल बड़ी दिक्कत है, लोग पलटते बहुत जल्दी, अपनी बातों पे रहते नहीं, ये बड़ी दिक्कत है। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस, उम्मीद है कि सिलेबस एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो भी आपको बताएंगे जिसमें आपको बताएंगे डिटेल्ड सिलेबस की, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल सकती हैं, किन किन चीजों पर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपके लिए लेके आएंगे। उम्मीद करिए आगे चीजें सब अच्छी होंगी, और थोड़ा सा कंसर्न DSSS भी दिखाएगा इस सिलेबस को लेकर, और कुछ चीजें अपडेट जरूर करेगा, मॉडिफाई जरूर करेगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। आपको सारे पीडीएफ जो है वो कमेंट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहां कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से कोर्स के लिए भी आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।